अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे। वे श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। पीएम मोदी आज ही श्रीनगर पहुंच जाएंगे और कल सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। पीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एसपीजी का एक दस्ता शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कल से ही तैनात है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे कश्मीर में, विशेषकर श्रीनगर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर शहर को स्थायी तौर पर रेड जोन घोषित करते हुए किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन और क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। नालंदा में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और वरीय नेता पीएम के कार्यक्रम को लेकर नालंदा में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर एक बेखौफ अपराधी ने दिन दहाड़े स्कूल परिसर में घुसकर प्रभारी प्रधान अध्यापक संतोष कुमार को गोली मार दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। फौरन घायल प्रधानाध्यापक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज चल रहा है। मामला एकंगर सराय प्रखंड अंतर्गत तेल्हाड़ा हाई स्कूल का है। तेल्हाड़ा हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। 9 जून को शिवखोड़ी से आ रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में बस चालक समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 41 श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस मामले में अब रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दरअसल 9 जून को शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी लौट रही एक बस पर आतंकी हमला हुआ। रियासी के पास आतंकियों ने बस पर हमला बोला। उन्होंने बस के ड्राइवर को गोली मार दी, जिसके बाद बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में गिर गई। इसके बाद भी आतंकी बस पर गोलियां बरसाते रहे। हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 41 श्रद्धालु घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस, सेना और जांच एजेंसियों समेत सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर हमले का मुआयना किया। हमले के बाद से ही सुरक्षा बल घने जंगलों, पहाड़ों और सीमाओं पर आतंकियों की तलाश में जुट गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। खाने पीने के सामान को लेकर हर दिन किसी न किसी तरह की खबरें सामने आ रही है। कभी आइसक्रीम में इंसानी उंगली, तो कभी गन्ने के जूस में थूक मिला के देना। इस तरह की खबरें आजकल रोज देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से कई बार कुछ भी खाने पीने से पहले सतर्क रहना पड़ता है। इन्हीं खबरों के बीच एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें हर्शीज चॉकलेट सिरप में एक मरा हुआ चूहा मिला है। ये चूहा तब मिला है जब इस चॉकलेट सिरप की सील बंद बोतल को खोला गया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में वायरल हो रहे इस पोस्ट ने कई यूजर्स को चौंका दिया है। रील का दावा है कि हर्शीज की चॉकलेट सिरप की एक सील बंद बोतल के अंदर एक मरा हुआ चूहा मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन जम्मू में भी मनाया गया। इस अवसर पर पीसीसी मुख्यालय में पौधे बांटे गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस महासचिव नरेंद्र गुप्ता और अन्य नेताओं ने जम्मू में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर पौधे बांटे। पौधे बांटने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद देकर उनकी दीर्घायु की कामना की। कार्यकर्ताओं ने कहा, यह अभियान पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है और लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई।
भीषण गर्मी ने जम्मू कश्मीर में लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। लू ऐसी कि दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा सा पसर जाता है कि मानो कर्फ्यू लग गया हो। कठुआ में तो पारा थर्मोमीटर में उबलने सा लगा है। यहाँ गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कठुआ में तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार कठुआ के पिछले 40 वर्षों के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार शहर में तापमान पहली बार इतना पहुंचा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू संभाग और कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में 21 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 22 से 23 जून को छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ गरज के आसार हैं। 24 से 25 जून को आमतौर पर शुष्क तथा छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पीएससी में सिख समुदाय के नुमाइंदे को रखने, जम्मू में गुरबख्श सिंह और बाबा बंदा सिंह की प्रतिमा लगाने सहित उनकी 50% मांगे पूरी करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वो प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उनकी कुछ लंबित मांगों को पूरा किया गया है, पर उनकी अभी कुछ और मांगे हैं, जिसमें कश्मीर संभाग में महाराजा रणबीर सिंह की प्रतिमा लगाना और अन्य मांगे शामिल हैं। उन्हें इन मांगों पर भी गौर करने की अपील की है। श्री राम सेना के अध्यक्ष राजीव महाजन ने बढ़ती गर्मी में हो रही बिजली कटौती पर चिंता व्यक्त की है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव महाजन ने कहा कि एक तरफ लोग इस समय प्रचंड गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अनिश्चित बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उन्हें इस पर ध्यान देने और बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।